Hello guys, my name is Sachin Kumar. I am the teacher for biology from PBC group. गाइस लास्ट सेशन या लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स को, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं और आज आगे चलेंगे। देखो हम पीछे थोड़ा बैकवर्ड चलें तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम स्टडी कर रहे हैं बेटा। इसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ रही हैं आपकी, हम लगातार पढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, स्क्रोटम पढ़ा है नंबर 1, ओके। नंबर 2 इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, टेस्टीज़ को पढ़ा है। टेस्टीज़ की इंटरनल और एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों हमने इसका स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया है। पता है आपको एक्सटर्नल में क्या आता है, इसकी सारी की सारी तीनों इंटीग्यूमेंट लेयर आती हैं जिन्हें कि आप ट्यूनिका कहते हैं, ठीक है। ट्यूनिका जैसे कि ट्यूनिका कौन कौन सी थी, याद आ रहा है आपको, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। वेरी गुड। अब इंटरनल में हमने क्या पढ़ा था कि सेमनीफरस ट्यूबुल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उसमें आपके लेडिक सेल्स कहाँ पर होती हैं, सर्टोली सेल्स कहाँ पर होती है और मेल जर्म सेल कहाँ पर होती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी इंटरनल में आती हैं। और टेस्टीज़ के बाद में जो आपका टेस्टीज़ के अंदर हम नहीं पढ़ रहे हैं लगातार चीज़ें, टेस्टीज हमने क्या पढ़ा है बेटा, देखो फिर सेमनीफेरस ट्यूबुल्स हमने पढ़े हैं अभी तक, सेमनीफेरस TUBULS ट्यूबुल्स पढ़ लिए। इसमें हमने क्या पढ़ा था आपकी कि इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, लेडिक सेल्स वगैरह होती हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन्स है उसको रिलीज़ करती हैं। इसी के अंदर हमने क्या पढ़ा था आपका, मेल जर्म सेल पढ़ चुके हैं, मेल जर्म सेल, ठीक है। इसी के अंदर हमने क्या पढ़ा है आपकी सपोर्ट सर्टोली सेल्स पढ़ी हैं, सर्टोली सेल्स या और क्या कहते हैं नर्स सेल भी कहते हैं, नर्स सेल हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में आपने क्या पढ़ा, रेटी टेस्टीज़, ठीक है। तो ये सारा जो पूरा स्ट्रक्चर है ये इंटरनली आ चुका है। अब इसी में जो आपका लास्ट टॉपिक और रह गया है इसके इंटरनल में ही, वो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, वो है आपका न्यू हेडिंग वासा एफरेंसिया। तो आज जो आपका हेडिंग है वो बेटा यहाँ से शुरू होगा, आपको नया पॉइंट डालना है, नया हेडिंग डालना है, दैट इज़ वासा एफरेंसिया। तो वासा एफरेंसिया कहाँ क्या चीज़ है, ये स्टडी करने के लिए आपको देखो टेस्टीज का डायग्राम को ढंग से फिर से देखना पड़ेगा। देखो ये हिंदी की बुक में टेस्ट डायग्राम दिया हुआ है, तो बेटा आप लोग यहाँ पे फोकस करेंगे इस वाले डायग्राम पर। देखो ये पूरे टेस्टीज है, ये इसकी ट्यूनिका हो गई तीनों, ये इसकी लोब्यूल्स बने हुए हैं, इसके अंदर जो दिख रहा है आपको हाईली कॉल्ड स्ट्रक्चर, दीज आर सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। और ये ट्यूबुल्स यहाँ पे आके कंजुगेट हुई हैं, इकट्ठा हुई हैं, तो ये जो बन रहा है ये क्या है आपका रेटी टेस्टीज। रेटी टेस्टीज से निकलने के बाद में देखो कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर जा रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, जहाँ मेरा पेन रेड कलर का चलता हुआ दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका, ये है वासा एफरेंसिया। और वासा एफरेंसिया बीच का कनेक्टिंग कड़ी होती है किसकी, रेटी टेस्टीज की और आपके एपिडिडाइमस की। ये जो मैं घुमा रहा हूँ ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है बेटा, एपिडिडाइमस का है। तो एपिडिडाइमस और रेटी टेस्टीज के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है, वासा एफरेंसिया होती है। तो आज पढ़ेंगे हम वासा एफरेंसिया क्या है, ये क्या होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, आपको सिंपल लिखना है कि these are simple tube-like structure लिखेंगे ब्रैकेट में 15 to 20 इन नंबर 15 से 20 होती हैं नंबर में, which are connects किसको कनेक्ट करती हैं, from ratty testes connects ratty testes and epididymis। कहानी ख़त्म, इतना ही बहुत है। These are simple tube-like structure 15 to 20 numbers bracket close which are connects
रेडिटेस्टिस एंड एपिडिडाइमस। ओके, अब ये आपका ख़त्म हो रहा है। अब आपको नंबर थर्ड, टेस्टिस के बाद में नंबर थर्ड कौन सा हेडिंग लिखना है बेटा? एपिडिडाइमस। देखो मैंने पहले आपको लिखवाया है थोड़ा सा इसके कि कौन कौन से अंग पीछे आएंगे। तो उसमें स्क्रोटम लिखवाया था, ये हो चुका आपका। टेस्टिस लिखवाया था, टेस्टिस के अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, ये ऑर्गन्स हैं, ये सारे हो चुके। अब नंबर थर्ड इसके कौन सा ऑर्गन है? एपिडिडाइमस। इसके लिखेंगे बेटा ये क्या होती है, मैं आपको इसका भी नोट्स भेज दूंगा आपको। ये क्या होती है समझ लीजिए। ये बेटा एक बहुत ही कॉइल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक कॉइल स्ट्रक्चर है जो कि आपकी टेस्टिस के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। सरफेस भी कौन सा? पोस्टीरियर माने पीछे वाला या पीछे की तरफ का। और ये क्या करता है कि यह वास डिफरेंस ऊपर की ओर चलकर वास डिफरेंस बनाता है। देखो वासा एफरेंसिया तो नीचे है, वास डिफरेंस ऊपर बनेगा। ऊपर कहाँ बनेगा? देखो फिर से हमको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये देखो स्ट्रक्चर अभी आपने पढ़ा, ये टेस्टिस, ये रेटिटेस्टिस, ये निकली हुई क्या है आपकी 15 से 20 वासा एफरेंसिया। ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर ये वाला, ये आपका है बेटा एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस देखो ये ऊपर से बहुत कॉइल्ड है, यहाँ थोड़ा कम कॉइल्ड है, यहाँ बहुत कम कॉइल्ड हो जाएगा और यहाँ से निकल के ऊपर की ओर जाएगा। तो जहाँ से ऊपर एसेंड कंडीशन में जा रहा है तो ये आपका क्या है? ये आपका वास्ट डिफरेंस बना रहा है और यहाँ से यहाँ तक ये आपका एपिडिडाइमस है। इसके भी हम 3 पार्ट कर सकते हैं। इसको कहेंगे हम बेटा, इसकी ये हेड है, हेड एपिडिडाइमस है। इसके भी भैया 3 भाग हैं, हेड, बॉडी और नीचे कोडा। तो आपको क्या लिखना है इसमें एपिडिडाइमस में तीनों? देखो ऊपर वाला भाग कैपट एपिडिडाइमस होता है, नीचे वाला कॉर्पस, बीच वाला कॉर्पस एपिडिडाइमस होता है और उसके सबसे नीचे यानी कि लास्ट वाला ये आपका कौन सा होता है? कोडा एपिडिडाइमस। ठीक है, तो आपने क्या लिखा? अब लिखेंगे आप, मेरे नोट्स सुन के लिखना है बेटा सभी को। एपिडिडाइमस इज़ ए, सुनते रहो और लिखते रहो बेटा, और आवाज़ को चाहे पॉज कर लेना वहीं पर। एपिडिडाइमस इज़ ए लॉन्ग coiled tube present along the posterior surface of each testis। दोबारा बोल रहा हूँ, एपिडिडाइमस इज ए लॉन्ग coiled tube present along the posterior surface of each testis। okay, clear? okay, it continues as the vas deferens, it continues as the vas vas deferens vas deferens and ascends into and ascend ascends ascends into the abdomen to the loop, ascend into the abdomen to loop ओवर, किसके ऊपर से होता हुआ? ओवर द, दिख रहा है हाँ इधर, ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिन का जो थैली है उसके ऊपर से होता हुआ आपके एब्डोमेन की ओर लूप कर जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आपको क्या इसमें करना है, बाद में लिखना है एपिडिडाइमस कैन डिवाइड्स into 3 parts। नंबर फर्स्ट हेड माने सर, हेड और कैपट CAPUT कैपट एपिडिडाइमस हो गया पहला तो भैया। नंबर सेकंड क्या हो गया आपका? बॉडी और या दूसरा नाम क्या है इसका? कॉर्पस CORPUS कॉर्पस एपिडिडाइमस हो गया। और लास्ट में नंबर थर्ड कौन सा हो गया? टेल माने पूंछ, टेल या और कोडा CAUDA कोडा एपिडिडाइमस। तो ये आपके पूरे एपिडिडाइमस के पार्ट हो गए। इसमें एक लाइन और लिखनी है आपको बेटा, इसके नीचे लाइन छोड़ के क्या लिखना है आपको? एपिडिडाइमस टेम्परेली स्टोर्स नॉन मोटाइल एंड इमेच्योर स्पर्म। एपिडिडाइमस के अंदर क्या होता है? नॉन मोटाइल और इमेच्योर जो स्पर्म होते हैं वो टेम्परेली स्टोर किए जाते हैं थोड़े कुछ समय के लिए। तो क्या लिखना है, दोबारा से बोल रहा हूँ, एपिडिडाइमस
टेम्परेली स्टोर्स नॉन मोटाइल एंड इमेच्योर स्पर्म, मैच्योर नहीं इमेच्योर स्पर्म। ठीक है, इतना बहुत है। इसके बाद में आपका ये एपिडिडाइमस भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना है बेटा, आपको लिखना है भैया वास डिफरेंस। अगला हेडिंग कौन सा, अगला हेडिंग जो भी पॉइंट आपका बन रहा हो, चौथा पाँचवा जो बन रहा है, उसमें क्या लिखेंगे आप, वास DEFERENS डिफरेंस। ठीक है, तो ये हम आपको कल कराएंगे। थैंक यू।